ये वाले बैंगल्स मैं लेके आई थी मम्मी जी के लिए वहाँ से दुबई से, और मम्मी के लिए भी सेम लेके आई थी। मम्मी को कल दे दिया और ये मम्मी जी के लिए ये। थैंक यू, खूब खुश रहो, सदा सुहागिन रहो, खूब मस्त रहो, आबाद रहो, दूधो नहाओ। देखिए ना साइज, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा ठीक है। कल नानी भी पानी में से अच्छा बहुत लग रहा है। तो गाइज आज है लंच में ये दाल की पिठी, हम लोग इसका बगिया भी बोलते हैं, तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे। तो वो पकोड़े हैं, और मौसम आज बहुत ठंडा, धूप तो निकली है लेकिन है ठंडी बहुत। नहीं अभी फ्रेश हो गई है और धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही है। इट्स सो हॉट। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे ठंडे में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो बैठ के यही कुछ कुछ देखती हूँ, वेब सीरीज़ वगैरह। और नवनिया को देखिए धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं धूप में बैठ के, ड्राइंग कर रहे हैं शायद। निया तुम अपना दिखाओ। हे गाइस, तो अभी थोड़े थोड़े आपने क्लिप्स देखे, वो दिन के थे, और अनिमेश आज आ गए हैं। कितने दिन तक आप बाहर थे? 3 days। आज चौथा दिन तो हो ही गया, अब तो रात हो गई है। I'm talking about 3 nights. हाँ 3 nights। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। काफी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं आप सभी से इंटरेक्शन कर रहा हूं इनके ब्लॉग के माध्यम से। ये अच्छी बात है। तो आप गए थे एग्जीबिशन में, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा, कुछ बताना चाहोगे? और क्या था ये भी बताओ। देखिए, ये जो एग्जीबिशन थी ये पटना में थी, बिहार के पटना में, और लघु उद्योग भारती के द्वारा ये एग्जीबिशन अरेंज की गई थी। इसमें जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, तो इंक्लूडिंग श्वेता की जो कंपनी है राइजिंग मिथिला, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इनका एक स्टॉल था, उस स्टॉल पे राइजिंग मिथिला यानी कि इनकी जो कंपनी है उसके जितने बिजनेस यूनिट्स हैं, जैसे कि सवारी मिथिला की राइड ऐप, उसके बाद हम तो है ना, ये सारे जो यूनिट्स हैं ये क्या काम करती है, कैसे काम करती हैं, इसको एक्सप्लेन करना था जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको। और इसके साथ सही मायने पूछे तो मैं इसलिए गया था बिकॉज मुझे सारे प्रोसेस मालूम हैं, और वहाँ पे बैठकर मैं थोड़े बहुत काम भी देख सकता हूँ, अपने काम को भी देख सकता था। मैं भी जाती लेकिन बच्चों की वजह से नहीं गई, क्योंकि दोनों बच्चे वहाँ पे रह नहीं सकते थे। मतलब एग्जीबिशन में वो कहाँ रहते, और यहाँ पे भी छोड़ के हम दोनों उनको नहीं जा सकते थे। क्योंकि क्या होता है, बचपन से अगर वो रहते हैं यहाँ के लोगों के साथ, अभी आते हुए तो मैं भी रहती हूँ या फिर ये रहते हैं। मैं अगर कहीं बाहर गई 3-4 दिन के ट्रिप पे, जैसे दिल्ली जाती हूँ, तो ये रहते हैं, और ये नहीं है तो फिर मैं रहती हूँ। बट हम दोनों छोड़ के उनको नहीं जा सकते, क्योंकि बचपन से वो नहीं रहे ना। मतलब अगर वो रहते यहाँ पे, या फिर कोई जैसे दादी हो या नानी हो, बचपन से उनके साथ रहते तो फिर अलग चीज होती है। अभी सबको मतलब सब अपनी अपनी चीजों में रहते हैं, तो ठीक है थोड़ी देर ठीक है, रात में सोने के लिए मतलब हम चाहिए, हम लोग कितनी लेट तक भी जग सकते हैं, उनके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब दादी नानी की अपनी एक टाइमिंग होती है, जैसे मम्मी जी भी जल्दी सोती है, मेरी मम्मी का भी थोड़ा अलग है, तो नहीं हो पाता है उतना, मतलब उस हिसाब से नहीं हो पाता। तो हमें में से कोई एक रहना जरूरी है अभी कुछ सालों इन्होंने तक। एक दिन डिसाइड भी किया जाने का, लेकिन वहाँ पे जो समय अंतराल था ना वो बहुत ही डिफिकल्ट था। 10 बजे से लेके 10 बजे रात तक रहते थे। सो वो तो काफी डिफिकल्ट था, बच्चे बोर हो जाते, इरिटेट हो जाते, नहीं बैठ सकते थे तो वहाँ बहुत एग्जीबिशन डिफिकल्ट था। बहुत सारी लघु उद्योग जो ऑपरेट कर रही महिलाएं वो भी आई थी, कुछ कुछ अपने बच्चों के साथ भी आई थी, बट वो बहुत डिफिकल्ट था। वो मैंने देखा भी, इसलिए मैंने मना किया कि नहीं, एक दिन के लिए भी आना है तो मत आओ, वो काफी डिफिकल्ट बाद में कभी कुछ ऐसा होगा, और नवनिया थोड़े बड़े और हो जाए, 2-3 साल और हो जाए, उसके बाद कहीं हम लोग जा भी सकते हैं उनको ऐसे छोड़ के। बट अभी तो दोनों इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि एकदम से ऐसे छोड़ के चले जाए, हम दोनों चले जाए, ये नहीं पॉसिबल है अभी। क्योंकि थोड़े देर तक खेल लेते हैं, दिन में वो लोग खेल लेंगे, या फिर कोई देख लेता है, या फिर मैं यहाँ पे हूँ तो अलग चीज़ है। ये रहता है कि वो लोग नीचे तो मैं यहाँ पे हूँ घर में, बट एकदम से छोड़ के जाना वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितना मतलब हमें पता होता है, उनकी टाइमिंग्स पता है, सब चीज़ें पता है, उस हिसाब से मैनेज होता है, बट सबको तो नहीं पता है ना, वो है तो। और ये जो एग्जीबिशन था ना, ये कह सकते हैं कि बीजेपी और जो आरएसएस हैं उनके द्वारा अरेंज की गई थी।
काफ़ी हद तक बहुत अच्छी थी, बिकॉज छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को अगर लोन चाहिए होता है, एमएसएमई आप लोगों को मालूम होगा जो पूरे इंडिया में काम करती है, छोटे छोटे उद्यमियों को, यानी कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग चला रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको लोन देने का, इससे रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी जो उद्यमी होते हैं छोटे छोटे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो हुआ क्या कि जो इनकी कंपनी है उसके तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ अभी हो गए हैं सवारी मिथिला की, हम तो है ना, एक स्टेट डिलाइट भी आ रहा है, तो इन सभी के बाद एक मेरा खुद का भी वेबसाइट है। एक्चुअली क्या है कि मैंने जगह जगह काम किया है, तो मैंने ये भी सीखा है कि जैसे सऊदी अरेबिया है वो क्यों ग्रो किया। अगर आप देखेंगे 15 साल में तो काफ़ी ग्रो कर गया है। बिल्कुल सैंड था वहाँ पे, सऊदी अरेबिया ने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए कि वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ को, वर्ल्ड की सारे राउंड इंडस्ट्रीज़ को आना पड़ा। सऊदी अरेबिया का स्ट्रेंथ जो था वो ऑयल था, वो समझ में आया लोगों को और आ गई इंडस्ट्री। सेम दुबई या फिर यूएई, उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे आना पड़ा। कतार का भी यही है, उसने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि अभी देखिए ये सब कंट्रीज़ जो हैं इनका इकोनॉमी बहुत ऊपर हो गया। तो चूँकि हम तो वहाँ रहते हैं और मैंने प्रॉपरली ये सब चीज़ें सीखी है, देखी है, तो मैंने एक प्रोग्राम उसी पर डिज़ाइन किया, इन सब को पढ़ के कुछ सिमिलर प्रोग्राम बिहार के लिए, बिहार की चीज़ों को कंसिडर करते हुए, जिस प्लान का नाम है ISV। इसका मतलब है इन स्टेट वैल्यू। इसकी बात मैं शायद 1 साल से कर रहा हूँ, पहले भी 1 साल पहले भी इस पर इंटरव्यू दिया था मैंने बिहार में। इन स्टेट वैल्यू मतलब कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई भी कंपनी अगर बिहार में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही है या सर्विस सेल कर रही है, तो उसका इन स्टेट वैल्यू क्या है, यानी कि उस स्टेट में वैल्यू एडिशन क्या है, बिहार में वैल्यू एडिशन क्या है, इस पे बात करनी चाहिए, इस पे फोकस करनी चाहिए। और यही एक माध्यम है जिससे कारण बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ सकती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का कुछ छोटा हिस्सा भी आ जाए लेकिन आ सकता है। यही इसी तरह का कुछ प्रोग्राम सऊदी ने भी चालू किया, यूएई ने भी चालू किया, कतार ने भी चालू किया। तो मैंने इसको संक्षिप्त रूप से सब मिला जुला के बनाया और मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.animeshkabiharudyogsankalp.com। उस पे डाला, उस पे इसलिए मैं ये डाला। वेबसाइट यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो। हालांकि अनिमेश ने नहीं बोला, जिस मेरे दिमाग में है कि मैं कर देती हूँ। इतना बड़ा नाम है कि आप कहाँ खोजोगे, मैं मेंशन कर दूंगी, आप क्लिक कर लेना अगर जिनको इंटरेस्ट हो चेक करने में। जी हाँ, नाम से जो है गोल क्लियर है, अनिमेश का बिहार उद्योग संकल्प.com। आप सभी जानते होंगे बिहार में इंडस्ट्रीज बहुत ही कम है और बिहार से सारे लेबर वर्कर्स, इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग भी बाहर जाके काम करते हैं। तो इंटेंशन ये है कि बिहार में इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, चाहे सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, आनी चाहिए। और कैसे आनी चाहिए, कैसे आएगी, उस पर मैंने वो एक्सप्लेन किया है। बिहार के 10 मेजर इशू को टारगेट करते हुए, उस प्रोग्राम से रिलेट करते हुए मैंने उसका सोल्यूशन भी दिया है उसी वेबसाइट पे, ताकि सरकार तक ये पहुंचे बात और सरकार भी समझे कि कुछ बात मैं करना चाहता हूं जिसके द्वारा इंडस्ट्रीज आ सकती है। और इसमें अच्छी बात ये रही क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मैं काफ़ी लीडर्स से मिला, बिहार के टॉप लीडर्स से मिला। इनफैक्ट बिहार के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं उनसे भी मिला, बीजेपी के उनसे भी मिला। तो ऑलमोस्ट बीजेपी की टीम कन्विंस थी कि यस, मैं सही बोल रहा हूँ, इससे इंडस्ट्रीज आ सकती है। और इससे क्या हुआ कि मुझे एक कह सकते हैं कि वो लघु उद्योग भारती तो शायद काफ़ी आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बिहार के राज्यपाल तक ये बात गई कि ISV यानी कि इन स्टेट वैल्यू कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बिहार में रोजगार या इंडस्ट्रीज लाने की बात कर रहा है और इससे संभव है। तो जो स्टेज था, स्टेज पे जो कह सकते हैं कि स्वागत समारोह का भाषण दे रहे थे, वो बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर थे। उन्होंने इस बात को इंक्लूड किया अपने भाषण में कि ISV इन स्टेट वैल्यू अगर होगा तो बिहार में रोजगार आ सकती है, इंडस्ट्रीज आ सकता है। इस पर बाद में विशेष रूप से विचार करने की जरूरत है और डिस्कस करने की जरूरत है। वो थोड़े से जो क्लिप्स है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। मंच पर आसीन परम आदरणीय राज्यपाल महोदय एवं केंद्र सरकार के सम्मानित मंत्री, जयप्रकाश आंदोलन के नेता श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार सरकार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे लोकप्रिय हर दिल अजीज भाई समीर महासेठ जी, MSME के डायरेक्टर
श्री प्रदीप कुमार जी, आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक कार्यक्रम की मैं रूपरेखा रखना चाहता हूं, जिसको अगर लागू किया जाए तो बिहार में रोजगार और औद्योगिक विकास की संभावनाएं काफी हद तक संभव है। हमारे मित्र जो काफी अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में, उनसे मेरी कुछ बातें हुई तो मैं उचित समझा कि आज के इस प्लेटफॉर्म से उन बातों को आप लोगों के समक्ष रख सकूं। इस प्रोग्राम का नाम IS भी है, जिसका मतलब होता है इन स्टेट वैल्यू, जो एक मुख्य फोकस सभी छोटी, मध्यम या बड़ी कंपनी अगर बिहार में कोई बिजनेस करना चाहती है तो उनका बिहार में कितना वैल्यू एडिशन है, मतलब बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट है, बिहार के लोगों को कितना रोजगार दिया है, इन सभी अतिरिक्त मुख्य बिंदुओं पर विचार कर और उसे लागू करना चाहिए। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है। बहुत ही अच्छा लगा कि बिहार के राज्यपाल तक वो बात गई, गवर्नर तक वो बात गई, और सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी चौबे जी भी थे, उनके पास भी ये बात गई। बिहार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर समीर महासेठ भी थे, उनके पास भी ये बात गई। और MSME इंडिया के डायरेक्टर थे प्रदीप जी, उनके पास भी ये बात गई। मैंने खुद प्रदीप जी को सम्मानित किया, मुझे भी बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इस 4 दिन के इवेंट में, मैं 3 दिन था, लेकिन लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए और मुझे भी अपने ही कह सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानने लगे, और उतनी ही इज्जत, उतनी ही कह सकते हैं कि प्रायोरिटी दी मुझे। और मुझे भी स्पेशली बुलाया गया कि अनिमेश जी से सम्मानित करवाना चाहिए इन चारों चीफ गेस्ट में से एक। तो मुझे भी खुद भी अच्छा लगा कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैंने कोई चीज़ तो शुरुआत की, जिसका जो जिक्र है वो स्टेज पर किया गया, जहाँ पे बिहार के गवर्नर बैठे हुए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, स्टेट इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, MSME के डायरेक्टर बैठे हुए हैं इंडिया के। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मुझे एक कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आई। और ये भी है कि विदिन 7 to 10 डेज इसमें से कुछ लोग मेरे से मिलेंगे भी पर्सनली डिस्कस करने के लिए, और लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। तो एजेंडा यही है कि एक ही ज़िंदगी है, एक बार तो जाते जाते बच गई, अब जितनी बची है उसमें कुछ अच्छा काम करके जाना चाहिए। मैंने ये भी बोला है उन लोगों को बहुत ही क्लियर कि मेरी पार्टी जो है, ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा का हूँ या RJD का, JDU का। मेरी पार्टी बिहार है और मेरा रिलीजन काम है। जिस पार्टी को चाहिए वो इसको इस्तेमाल करे बिहार के विकास के लिए। हालांकि हमारे राज्यपाल ने भी, बिहार के राज्यपाल ने भी ये बात क्लियर कही कि ये एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है, रोजगार और उद्योग लगाना एंड ऑल, कि सारी पार्टियों को साथ मिलकर बैठकर बात करना चाहिए, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। यही इसका सोल्यूशन है। इस पे कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए उल्टा सीधा कि मैंने रोजगार लगाया या मैंने रोजगार दिया या मैंने उद्योग लगाया, ये सब नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को साथ में बैठ के बिहार का विकास, इंडस्ट्रीज या रोजगार लाने के लिए सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। बाकी सारे विषयों पर राजनीति करनी चाहिए। सो कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, दरभंगा का, दुबई में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है कि आप गीता में भी जानते होंगे, वो गीता में पढ़े होंगे आप लोग, जो अगर गीता जानते होंगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो मैं इस पे बहुत ही बिलीव करता हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। वहाँ पे एक्चुअली में कह सकते हैं कि वो स्वाति मिश्रा जी भी आई हुई थी, जो सिंगर हैं। वहाँ पे लिखा भी हुआ है राम आएंगे फेम, उनके इस पे पोस्टर के नीचे। सो राम आएंगे वाला गाना उन्होंने ही गाया, काफ़ी फेमस हुआ, वो भी आई हुई थी। फिर न्यूज़ 18 पर एक शो आता है, न्यूज़ 18 पे एक शो आता है जिसका नाम है नेताजी लपेटे में। उसके जो मेन एंकर हैं गौरव, वो भी आए थे। वो 20 तारीख को दुबई भी आ रहे हैं, उनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई। उसके बाद RSS के 5 स्टेट के हेड आए हुए थे, तो काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी सीनियर लोग भी थे, काफ़ी फेमस लोग भी आए हुए थे। तो दोबारा बोलता हूँ कि ये जो ISB प्रोग्राम है, इन स्टेट वैल्यू प्रोग्राम, वो बिहार के लिए जो मैं लागू करने की बात कर रहा हूँ, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल जो है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी। उसका नाम है www.animeshkabiharudyogsankalp.com। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे वाई बिहार, तो बात ऐसी नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि 2047 तक भारत जो है उसको विकसित देश बनना है। विकसित देश बनना है मतलब
ये बहुत ही क्लियर बात है कि हर स्टेट को ऊपर उठ के आना पड़ेगा। अगर हम अपने स्टेट या अपने क्षेत्र के लिए भी काम करते हैं ना, तो ये देशभक्ति ही होता है। और पूरा देश जो है ना, वो विकसित तभी बनेगा जब हर स्टेट की छोटी छोटी बिंदुओं पर फोकस करके उसका ध्यान रखा जाए। मेरे कहने का मतलब उसका GDP ऊपर किया जाए। तो चूंकि मैं बिहार से हूँ, कुछ जानता हूँ बिहार के बारे में, अनुभवी हूँ बिहार से रिलेटेड, तो कह सकते हैं इसलिए बिहार में कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार का GDP ऊपर जाए, ताकि भारत का GDP ऊपर जाए, ताकि पूरी कंट्री जो है वो अगर 2047 में किसी ने 2047 ईयर में किसी ने भी टारगेट किया है, चाहे हमारी प्रधानमंत्री हो, बहुत लोग शायद बीजेपी को पसंद नहीं करते होंगे यार, बहुत सारी पार्टियां हैं उनको पसंद करते होंगे, लेकिन ये जो गोल है ये बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए 2047 तक। इस अच्छी बात है, इनफैक्ट चाहे कोई भी पार्टी रख रही हो, अच्छी बात है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाना चाहिए। उसके लिए हर सिंगल आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर स्टेट के लिए। मैं तो बोलता हूँ आप लोग सभी भी जो भी स्टेट्स हैं अपने अपने स्टेट के लिए थोड़ा बहुत काम कीजिए, जो भी आता है, जो भी सीखते हैं या जो भी करना चाहते हैं कीजिए, क्योंकि हम सभी को जितनी जीवन बची है उसमें ये योगदान देना ही चाहिए, ताकि हमारा देश भी ऊपर जाए। बस यही बात है। अब श्वेता बोलेगी आप जब भी लेते हो बोलते ही रहते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो स्टॉल था उस पे जितने फोटोग्राफ्स उसमें इनका हाथ ऐसे 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 कंटिन्यूअस, बोलते ही रहे। मैं समझ गई थी कि कितना बोल रहे होंगे। और बिलीव नहीं करेंगे आप, सबसे ज्यादा क्राउड जो है ना वो इन्हीं की कंपनी के काउंटर पे था, बिकॉज इतने लोग सुन रहे थे ना। और हमने सही में आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि शी इज ओनिंग अ कंपनी जो डिजिटली काफ़ी एक्टिव है, इनोवेटिव है, और काफ़ी सारे प्लान्स हैं कंपनी के। जो बात भी कर रहे थे ना, अगर तो ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि काम इतना कर दिया है और सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए, इतना इम्प्रेस हुए कि मैं तो बता ही नहीं सकता। अगर श्वेता रहती तो श्वेता खुद फील करती कि भाई मैंने क्या कर दिया। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आई एम ऑपरेटिंग दिस कंपनी। सो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड प्राउड दैट वी स्टार्टेड दिस कंपनी टुगेदर। ऑल्दो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, वर्किंग एज अ जस्ट चीफ कंसल्टेंट और एडवाइजर लेट्स से, बट इट्स अ रियली मैटर ऑफ प्राउड कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर ओन स्टेट, आवर ओन रीजन, एंड इसको रिकग्नाइज भी किया जा रहा है काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद पर स्थापित लोगों के द्वारा। तो चलिए मैं वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पे डाल दूंगी और वीडियोस भी डाल देंगे, स्पेशली जब कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स और राज्यपाल के समक्ष जो है उस ISV की बात की गई, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसका डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। तो आगे मीटिंग्स भी होगी। उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार इस चीज़ को समझेगी और इसको इम्प्लीमेंट करेगी जल्द से जल्द, जिससे बिहार में काफ़ी रोजगार के अवसर जो है वो खुल जाएंगे और काफ़ी घर जो है वो हंसी खुशी और अच्छे से चलेंगे और बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही एकमात्र साधन है कि नीचे से लेकर ऊपर के वर्ग तक के लोगों को रोका जाए, उन लोगों का पलायन रोका जाए, मतलब बाहर जाने से जो है उनको रोका जाए और अपने स्टेट में उनका योगदान लिया जाए। चलिए गाइस, आज की वीडियो यही, छोटे छोटे वीडियोस ही अभी आएंगे। अभी ये आए हैं तो देखते हैं हमें कितना टाइम देते हैं, कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं इस ट्रिप में, क्योंकि आगे हो सकता है हम लोग जून जुलाई में नहीं आए, या फिर आए भी तो बहुत कम दिनों के लिए आए, बट समझिए नहीं आएंगे। पहले मत बोलो आ जाते हो अभी लेकिन इतना है कि नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपनी यहाँ भी मतलब बड़े हो रहे हैं ना, उनको और भी एक्टिविटीज वगैरह, जैसे कि छुट्टी है तो कुछ और एक्टिविटीज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इनकी कंपनी भी है ना। हाँ, तो आप आओ, अब आप ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। आप तो ऐसे भी बीच बीच में आओगे ना, तो ये तो आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। खैर अभी पहले से नहीं बोलना चाहिए, क्या करेंगे अचानक से प्लान बनता है। अभी कैसे वेडिंग एनिवर्सरी में अचानक से प्लान बन गया, चलो चलते हैं, तो वो वाली बात है ना। तो खैर अभी से कुछ नहीं बोल सकते, कब मेरा मन बदल जाए वो भी बात है। बट फिलहाल देखते हैं कि जब पिछली बार हम लोग बहुत कम दिनों के लिए आए थे छठ पूजा में, तो नहीं हो पाया, और इसके पहले जब आए थे तो भी नहीं हो पाया था। जैसे हम लोग गाँव जाने वाले थे, लेकिन उस टाइम में इतनी बारिश हो रही थी जब हम लोग जून जुलाई में आए थे कि हम लोग नहीं जा पाए थे, पूरे गाँव में पानी था। तो इस बार देखते हैं गाँव जाएंगे, अगर नहीं भी जाएंगे तो जबरदस्ती इनको खींच के पकड़ के लेके जाएंगे। नहीं गाँव क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, आप पिछली बार नहीं गए थे गाँव जाएंगे। मैं तो बोला था सोनपुर मेला चलना है, वहाँ भी जा सकते हैं। सोनपुर, हाँ, तो आपको टाइम इस बार निकालना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ चलो, और भी 2-3 जगह जो मैंने आपको बोला था वहाँ पे आपको चलना है। मेरी 2-3 मीटिंग आज भी रखा रही, तो मैं बोला नहीं, मेरी बीवी मेरा कोर्ट मार आज कोई मीटिंग नहीं। सच्ची बताओ गाइस, मैं फोन तक नहीं करती हूँ इनको कहीं जाते। मैंने बोला कि ठीक है, ये फोन करके देख चुकी थी, कोई ना कोई उठा रहा था, कभी नहीं। जाने दो, छोड़ दो, कोई
और ही फोन उठा रहे, मैंने बोला छोड़ दो यार। और वैसे भी जब इससे क्योंकि पहले इनकी भी भाषा में मैं बकबक कर रहा था इसीलिए। नहीं, और जैसे इससे पहले भी इंडिया 5 दिन के लिए आए थे ना, मैंने 5 दिन में एक बार भी इनको कॉल नहीं किया। पूछ लीजिए, सामने में बोल के लिए आए थे। 5 दिन के लिए आप आए थे? नहीं, 3 दिन के लिए आए, कहाँ आए थे? 5 दिन के लिए आए थे। 4 डेज मिला जुला के सब 5 डेज हो गए। मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया और इन्होंने भी यहाँ से कॉल नहीं किया। इतना ये भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है मेरी बीबी तो है, ध्यान रख रही है सब कुछ का, तो मैं परेशान नहीं करती। मैंने बोला ठीक है, इनका कुछ है सोच जिस पे काम कर रहे, ठीक है करो। अभी से ज्यादा मैं क्या सपोर्ट करूँ? हाँ वाह, ये पहला बार आया है कि लेकिन अभी लेके जाना पड़ेगा 3-4 दिन पे। मतलब सच में बताओ गाइस कि मतलब हमारे ऐसा तो नहीं पैसे नहीं लगते आने में, अच्छे खासे पैसे लगते। देखिए अब श्वेता आई थी दुबई से तो थोड़ा मोड़ा ऐसा था कि भाई आप कह सकते हैं इनकी बहन है, इनकी माँ है, सबसे मिलेंगी, कुछ पार्टी भी थी, वो मुझे मालूम था। तो वो चीजें खत्म हो गई, साथ में मैंने ऑफिस का भी कर लिया, इनके ऑफिस का पार्टी भी कहाँ हो यार, बीच में ये भी हो सकता है कि शायद मुझे अभी जाना है, वो मलेशिया जाना है, उसकी भी डिस्कशन चालू है। मैं जहाँ कार्यरत हूँ उसके काम के लिए, यानी दुबई के काम के लिए। मालूम नहीं क्या होगा कैसे होगा, बट यस आई एम डेडिकेटेड टू हर एटलीस्ट फॉर 7 to 10 days। आई नो। तो उसके बाद मैं आपको परेशान तो करने दो, ऊपर से आपका जो अपना काम परेशानी तो मियां बीवी की जिंदगी भर चालू है, ऐसा परेशान अपना नहीं जो काम है कर ही रहो। डोंट कमिट एनीथिंग, मैं परेशान नहीं कर रही हूं। गाइस ऐसा हुआ है, आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, 5-6 साल से मुझे याद भी नहीं मैं टीवी कब देखा। आपने मुझे टीवी देखते देखा है? अभी आप आए हो तभी मैं टीवी देख रही थी ना, मैं खुद मतलब उस पे कि मैं टीवी देख रही हूँ बैठ के, मोबाइल ही देखती थी। और टीवी देखने का मतलब इतना ज्यादा बोर हो रही हूँ इस बार। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मम्मी अलग बिजी, सासू माँ अलग बिजी, सबका अपना अपना, बहन मेरी अलग अपने लाइफ में बिजी। तो कहाँ मैं किसको परेशान करने जाऊँ, इसीलिए थोड़ा अभी ये था। और मैं कुछ बोलने वाली थी वो भी भूल गए, निवेश बीच में बोल देते हैं तो फिर मेरे दिमाग से निकल गया। चलिए जाने दीजिए, बाद में बात करेंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो फिर अब यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि हमारे खर्च नहीं लगते। मतलब आने में तो आपको पता है अच्छा खासा खर्चा लग जाता है। दुबई से ही आओ और 4 लोग आ रहे हैं, ऊपर से सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक आओ तो अलग बात है, बट आने में, दरभंगा तक आने में अच्छा खासा खर्च लगता है। उसमें हम कहीं और ट्रिप पे जा सकते हैं ना, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बट फिर भी मेरा मन कर जाता है कि चलो आ जाते। ये भी चीज है, मेरा ही मन हुआ। ये तो बात में बोलते, पहले मैं ही बोल देती हूँ, लेकिन वही है कि अभी उसका सीधा कारण है कि मातृभूमि और माँ दोनों से सबको लगाव होता है। सही बात है, तो वो चीज है। तो देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, कैसे क्या होता है। बट अब बच्चे भी बड़े हो गए तो थोड़ा बहुत कहीं और भी प्लान कर सकते हैं, बट अभी ये बिजी है तो इनको कुछ कहेंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर गाइस आज की वीडियो यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी क्लिप्स वगैरह है वो मैं बीच में और यहाँ मतलब वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगी। बाय बाय। गुड आफ्टरनून गाइस। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये जो लघु उद्योग मेला है यहीं पर श्वेता की जो कंपनी है उसका स्टॉल लगा हुआ है इस फेयर में। और देख सकते हैं ये ज्ञान भवन गांधी मैदान के पास है, ये ज्ञान भवन जहाँ पे ये फेयर लगा हुआ है। तो यहाँ से एंट्री है इसका। ये इसका एंट्री है और ये जो सॉर्ट ऑफ एग्जीबिशन हॉल है, ज्ञान भवन इसका नाम है, ये भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ से जो इस भवन की एंट्री है जहाँ पे एग्जीबिशन है, सो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं छोटी छोटी, उसकी काफ़ी चीज़ें हैं। इधर बुटीक दिख रहा है और इधर देख सकते हैं एग्जीबिशन से रिलेटेड ये टैंक भी जो है 6 लेयर का है। और वहाँ पे जो है वो श्वेता की कंपनी का काउंटर है।
देख सकते हैं काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जो है ये मेरे फ्रेंड का है बूथ, यहाँ से वहाँ तक। इसका क्या नाम है? निकिताज फैशन। क्या नाम है? निकिता, बस निकिता फैशन। ओके। यहाँ पे प्रोग्राम भी हो रहा है, देख सकते हैं। इस साइड पूरे स्टॉल्स हैं, इस साइड स्टॉल्स हैं, यहाँ पे स्टॉल्स हैं, इधर स्टॉल्स हैं, सब जगह पीछे स्टॉल्स हैं सारे। और यहाँ पर फंक्शन हो रहा है।